इंडिया एनर्जी वीक 2026 के इस मंच पर जो कि गोवा में लगा हुआ है और उसी मंच पर एक ग्रीन पावर इंटरनेशनल पावर लिमिटेड का भी एक पवेलियन है, एक स्टॉल है। वहाँ पर एबीपी न्यूज़ की टीम पहुँची है। हमारे साथ विपिन मल्होत्रा जी हैं, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर सेल्स। उनसे हम समझेंगे कि आखिर इस बड़े प्लेटफॉर्म का कितनी बड़ी का महत्व है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने अपने ओपनिंग स्पीच में कहा था कि काफ़ी पावरफुल एक मंच होगा जहां पर विश्व के कई कोनों से लोग आएंगे। देखिए, एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए एनर्जी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और सारा मैन्युफैक्चरिंग, सारा का सारा सेटअप, तो एनर्जी इज़ अ वेरी की कंपोनेंट ऑफ एनी डेवलपिंग नेशन। उस हिसाब से दिस इवेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्रीन पावर हम अराउंड 23 इयर्स से सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। गैस बेस्ड पावर जेनसेट्स, बैकअप पावर सॉल्यूशंस, सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूल्स में अब हमने सीबीजी, बायोगैस टू पावर, ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स रहे हैं। प्लस हमने पोल्यूशन कंट्रोल के तौर पे जो हमारा अभी जो एक कार्बन कैप्चर पे काम कर रही है गवर्नमेंट, जो हमारा नेट ज़ीरो टारगेट्स हैं, उसके अंदर भी हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस लाइंस में कुछ चीज़ें ऐड करी हैं हमने, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर भी है। सो वी आर वर्किंग इन लाइन विद, इन टैंडम विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। और ग्रीन पावर इज़ वेरी मच कमिटेड कि जो हम गवर्नमेंट के हमारे गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करके इंडस्ट्री को वो सोल्यूशंस प्रोवाइड कर पाएँ, एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोल्यूशंस विद गुड यू कैन से सपोर्ट एंड द लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी ऑफ दो सोल्यूशंस हम प्रोवाइड करें। सर, ये जो इवेंट है इसको लेकर आपका विजन क्या है और 2047 का एम क्या है? क्योंकि हम विकसित भारत देखना चाहते हैं 2047 तक। देखिए, जैसा मैंने बोला कि IEW एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एनर्जी जो मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ है उस पर गवर्नमेंट का स्ट्रेस है। तो उस चीज़ के हिसाब से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वी गेट टू नो द रिक्वायरमेंट्स, we showcase our solutions what are available to the industry people who are visiting, because everybody wants to understand and learn कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम चीज़, क्योंकि गाइडलाइंस आर देयर फॉर एवरीबडी। एनर्जी एफिशिएंसी है, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल है, चाहे सस्टेनेबल फ्यूल्स है, सो उन सब चीज़ों पे एवरीबडी इज़ वर्किंग। सो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही एक पावरफुल मीडियम है और ये रेगुलरली जो हो रहा है इसमें हाइड्रोजन देखिए, अमोनिया देखिए, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल देखिए, CBG देखिए, ये हर चीज़ हर बार अलग अलग पेविलियंस बने हुए हैं जिनमें ये फोकस एरियाज़ में डिस्कशन होता है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल मीडियम एंड प्लेटफॉर्म फॉर पीपल लाइक अस टू शोकेस आवर सॉल्यूशंस एंड प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू आवर कस्टमर्स। एक सवाल है, मैं उसे दो तरह से आप देखिए। एक तो आप इतनी बड़ी कंपनी के बड़े पद पर हैं, दूसरा आपका अनुभव भी उतना लंबा है। इसी से जोड़ते हुए इस इवेंट को लेकर एक सवाल ऐसा है कि जो ट्रेड डील्स हम कर रहे हैं इंडिया EU के बीच में, या फिर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प ने जो ट्रेड डील की बात की है, इन दोनों डील्स को किस तरह से आप देखते हैं? इसका कितना फ़ायदा आप जैसे प्लेयर्स को होगा, एनर्जी सेक्टर में होगा? देखिए, जहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की ज़रूरत है, इंडिया टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, लेकिन वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट टुडे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें भी इंपोर्ट करनी पड़ेंगी कुछ टाइम के लिए। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज़ गिविंग PLIs एंड ऑल दैट थिंग्स टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, बट जब तक वो नहीं होता तो जो बेनिफिट्स उन ट्रेड डील्स में जो ड्यूटीज़ कम हो रही हैं इंपोर्ट करने पे, एक्सपोर्ट करने पे हमारे सामान की भी ड्यूटीज़ कम कर रहे हैं वहाँ के देश, EU ने किया, जैसे अभी US के साथ भी टचवुड हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और हमारे जो ओवरऑल जो एंडेवर है कि भी हम एनर्जी एफिशिएंट और सस्टेनेबल फ्यूल की तरफ बढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है उस गोल को हासिल करने के लिए। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई फील इट इज़ इन द राइट डायरेक्शन। आप EU की बात करें, मैं अब डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस तरह से डावोस में भी कहा कि एक बहुत ही बेहतरीन डील जिसकी तरफ लोग देख रहे हैं, इंडिया की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, उसे किस तरह से देखिए, आई कैन ओनली से कि वी होप फॉर द बेस्ट। ट्रम्प साहब का कुछ पता नहीं लगता, तो लेट्स वेट। स्टेबिलिटी हर जगह, लेट्स वेट, यस। तो आपने सुना, कई विषयों पर बातचीत की हमने। कैमरा दीपेश महाजन के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़, गोवा।